Hi, a very good morning, my dear student. Today, we will continue your class 12th history. Class 12th history. Bricks, beads, and bones. Bricks and bones. As you know that we had studied in your previous class about town planning. Town planning of Harappan civilization. और इस टाउन प्लानिंग में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने बल दिया. आई मीन टू से दैट वी हैव फोकस्ड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन टाउन प्लानिंग वंडरफुली सिविलाइजेशन. लाइक व्हाट, हमने कई सारी चीज़ों पे हमें बात की. हमने कहा सपोज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव टू फ्रेम दिस आंसर. हाउ यू विल फ्रेम, कैसे आप फ्रेम करेंगे इसके लिए? वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट. सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. मैं बार बार हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं लिखूंगा. सेटलमेंट्स के बाद आप फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे. फोर्टिफिकेशन के बाद आप टाउन प्लानिंग की बात करेंगे. टाउन प्लानिंग के बाद आप टाउन प्लानिंग में ही आपको कई सारी चीजों पर बात करनी पड़ेगी. लाइक हाउसेस पे, विंडो पे, डोर्स पे, रूफ्स पे, सीवेज सिस्टम पे. और जब फोर्टिफिकेशन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फोर्टिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि सिटेडल और लोअर टाउन में बात करेंगे. फिर टाउन प्लानिंग में हमने सिर्फ हाउस, विंडो, डोर, रूफ, सीवेज के बाद फिर हम रोड की बात करेंगे. लाइट एंड ड्रेनेज या लाइट एंड वाटर फैसिलिटीज. तो बात करेंगे. और फिर अगर हमको थोड़ा स्पेस मिला तो हम इनकी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पे बात करेंगे. इफ यू हैव रिमेंबर दैट वी स्टडीड द सेटलमेंट, वी आल्सो डिस्कस्ड द हड़प्पन fortification, town planning, road, light and
बिल्डिंग्स। और हम लोग कल बात कर रहे थे एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक था हाउसेस। इट मीन्स टाउन प्लानिंग में हाउसेस, घर कैसे थे। और जब मैं घर की बात कर रहा था, I mean to say that when I was discuss about the houses of the Indus-Valley civilization, I clearly inform you, I clearly discuss you, the houses was well planned, developed in Indus-Valley cities. They were settled on the grid pattern, 90 angles, the streets and main road, they cross each other. And also the specification of houses that was made by the bricks. ब्रिक्स में हमने तीनों बात की। हमने आपसे कहा था इट वॉज मेड बाई बेक ब्रिक्स, मड ब्रिक्स एंड ऑल्सो द फाउंडेशन दैट वॉज मेड बाय स्टोन। वो दीजिए फाइनेस्ट एग्जाम्पल डिस्कस विथ यू इन माय प्रीवियस क्लास माय डियर। Then I also discuss about the window and doors. The window and doors of this civilization's houses was not open on the main gate path. It was open where? Just behind. किसकी तरफ? Towards the streets. जो गलियां थी जब की तरफ खुलते थे। फिर उसके बाद हमने रूफ की बात की, फर्श, फ्लोर, और इसके दोनों करेंगे। फ्लोर की बात कर लीजिए, हमें रूफ की प्रॉपर चीजें नहीं मिली, हमें एक स्टेयर्स मिला जिससे जुड़ी हुई थी। हमने फ्लोर की बात की थी और कालीबंगा के फर्श की बात करते हुए कहा था कि दे यूजेज द व्हाट, द बेक्ड क्ले टेबलेट, और आल्सो दे यूजेज जस्ट लाइक टाइल्स। आई मीन टू से दैट कि एक ऐसी संरचना टाइल्स की है। कालीबंगा इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे इसके बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं, हम उसके आधार पर बातें लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। हम लोगों ने मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स, मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स, हमने इस टॉपिक पे कल चर्चा विस्तार की। मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अभी हमने देखा कि किस तरीके की मटेरियल्स इनके घरों में यूज करते थे। अब हम लोग इसमें आज नेक्स्ट चीज को देखेंगे, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। हमारा कल का टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा वो था मटेरियल्स यूज इन बिल्डिंग्स, घरों में वो किस चीज के मटेरियल का यूज किया। ओके, और आज हम लोग देखेंगे, ये सेकेंड हमारा पॉइंट है। इट वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। Types of building. If you see, I think if you have read your previous book or the previous classes, like class 10, 7, 8, 6, 7, 8, or those books which is not prescribed in your syllabus but also you have read. तो आपने इंडस की जो बिल्डिंग टाइप्स के बारे में जरूर कुछ जाना। कितने प्रकार की बिल्डिंग्स थी, कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी, इन चीजों पे अगर बात करें तो क्लियरली हम इसको तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। आई मीन टू से दैट इफ वी वांट टू रीड अबाउट दैट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी कैन कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट को ए लिखते हैं। A, it would be the private house. The private house.
चलिए, एक बिल्डिंग हमारी क्या थी, प्राइवेट हाउस की। दूसरे प्रकार की जो बिल्डिंग्स होंगी वो कौन सी होंगी? तो जो दूसरे प्रकार की बिल्डिंग होंगी वो एक प्राइवेट हाउस, नोट टू से छोटा होगा, लेकिन लार्ज हाउसेस, बड़े घर, लार्ज हाउसेस। एंड देन आफ्टर थर्ड बिल्डिंग होगी लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट्स में लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर। और इसी लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी माय डियर स्टूडेंट, जस्ट लाइक ए ग्रेट बाथ, जस्ट लाइक ए काउंसिल हॉल एंड सेम टाइप ऑफ। सो हम एक एक को देखते हैं। आई मीन टू से दैट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। इट इज वेरी क्लियर द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। एक्सकवेशन है uncovered the many types of houses and the public building at both large and small settlements. Both large and small settlements was excavated in Harappan civilization. दोनों चीजें हरप्पन सिविलाइजेशन से मिली और उसके आधार पे on the basis of that we can categorize the whole building. हमें क्या मिला? I mean to say that, my dear student, the settlements, most of the architecture can be grouped into three categories with some variation. Three categories with some variations. First, it was private houses. Second, it was large houses. And third, the large public structure. On the basis of that we can categorize it. हमने तीन आधार पे इसको बांट दिया। Considerable variation is seen in the size of dwelling, which range from single roomed settlements to houses with countrysides having UP to dozen rooms of varying size, doorway and window rarely opened out into the main streets, but face side lanes. The view into the house was blocked by wall or room around the front door. My dear, again listen very carefully what I am saying. The door was not open. किधर? मेन रास्ते की तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे। इन सिटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो हाउसेस के डोर थे वो मेन गेट पथ की तरफ नहीं खुलते थे। आई मीन टू से दैट कि doorways and window rarely opened out into the main streets, but face side lanes. The view into the house was blocked by a wall or a room around. Wall or a room around. My dear, without any hesitation, you should set in mind इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो घरें थी, उनमें दरवाजे थे, वो मेन रास्ते की तरफ नकुल करके गलियों की तरफ खुलते थे और खिड़कियां तक भी मेन दरवाजों की तरफ नहीं खुलती थी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग माय डियर स्टूडेंट। आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो दो महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, हमने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ा। आई मीन टू से दैट दी ऑल पॉइंट्स was discussed by me in your previous class. Sorry, in the previous class, I mean to say start a class. हमने कल की क्लास में इन चीज़ों के बारे में बात की थी। उन चीज़ों को हम एलोबरेट कर रहे हैं। We are only elaborate all the points which we have read in our previous class.
which we had discussed in our study class. तो कह रहा the view into the house was blocked by wall or room around the floor door. This was done to protect the activities in the central courtyard from the view of the passers-by. This pattern is still mentioned in that area nowadays. आज भी उस तरह की चीजें आज वहाँ पे हैं, ट्रेडिशनल हाउस में मिल जाएंगे थ्रू आउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी. The many houses were at least 2-storied, and some scholars think that some of the houses may have been 3-storied. I hope you have remembered in my previous class I discussed you. The stairs was also found in the houses which was excavated from the Indus sites. The stairs, what it proved? Stairs what proved? Stairs क्या बताता है? It means in the houses, if stairs were available, the houses would be 2 stories or 3 stories. So archaeologists believe that mostly it would be 2 stories buildings. But some archaeologists, some historians believe that except 2 stories, some houses were 3 stories. कुछ घर जो 1 मंजिले के अलावा 2 मंजिले कह रहा है कि 3 स्टोरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी. Many houses were less 2-storied, and some scholars think that some of the houses may have been 3-story. Hearths were commonly found in the rooms. Almost every house had bathroom, and in the same case, there is evidence of bathroom on the first floor. The doors were made with wooden frames, and a big socket set in the threshold served as a door pivot. Some of the doors seem to have been painted and possibly carved with a simple ornamentation. The windows were small at first and second stories. The adjacent house separated by a narrow space of no man's land. Almost all the big houses had a well within their courtyard. Deep grooves on the bricks at the top edge of the well, so that the ropes were used to lift the water up, probably with a leather or wooden, leather or wooden buckets. कहता हर घर में जो छोटी जगह थी, उन छोटी जगहों पे कुओं के एविडेंस थे, कुएं से पानी निकालने की व्यवस्था थी, और इन कुओं के पानी निकालने की व्यवस्था क्या किया गया उससे? पानी निकाली गई उससे. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि कुओं के ऊपर एक बड़ा सा जो बेक ब्रिक्स है वो ये प्रूफ करता है कि ये कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े के बकेट्स का यूज करते रहे होंगे, या वुड का बकेट्स इनके पास रहा होगा जिसका इस्तेमाल करते रहे. इट मे बी पॉसिबल they were aware of the bronze, so they can use the bucket of bronze. May be possible, but nowadays no a single one examples was not found that they were uses the bronze bucket for the क्या करने के लिए? पानी को बाहर निकालने के लिए. According to archaeologists, they use only the skin बकेट या वुड बकेट का वो लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे, ऐसी मान्यता इतिहासकारों की है. इतिहासकार इस तरह की बात को मानते हैं. अब अगर बात करें पब्लिक बिल्डिंग्स की, थर्ड पॉइंट, इसी में हम हमारा थर्ड पॉइंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में
हमने 3 तरह की बिल्डिंग्स को बांटा। हमने एक प्राइवेट हाउस बोला, आई मीन टू से दैट कि वी categorize the types of building into 3 parts. First, private building. Second, the large building. And third, large structure of the public buildings. तो थर्ड पॉइंट है हमारा, अब इसी के साथ थर्ड पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे, और थर्ड पॉइंट हमारा है पब्लिक बिल्डिंग। चलिए पब्लिक बिल्डिंग्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं देखिए। लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच बिल्डिंग कॉल्ड पब्लिक बिल्डिंग्स। कौन कौन सी बिल्डिंग्स है पब्लिक बिल्डिंग्स में? फर्स्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी वेरी इजी पॉइंट्स दैट कि हम किस बिल्डिंग को पब्लिक बिल्डिंग कहेंगे। आज हम एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इट मीन्स, ये एक ऐसी कमीशन जहाँ पे लोगों की सेवाओं के लिए अधिकारी बनाए जाते हों या बनते हों, एक ऐसा विभाग, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग, लोगों की सेवा करने के लिए कैसे कमीशन की स्थापना कर दी गई, जहाँ से अधिकारी चुन के आएगा और जनता की सेवा करने के लिए काम करेगा। सेम थिंग इज दैट इफ यू विल यूज द वर्ड पब्लिक बिल्डिंग, तो ये पब्लिक बिल्डिंग क्या हो गया आज का, आप इसको उससे जोड़ दीजिए, वर्तमान को पास से, मॉडर्न को पास से जोड़िए, प्रेजेंट को पास से जोड़िए, तो पब्लिक बिल्डिंग मतलब क्या हो गया, सरकारी बिल्डिंग्स, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आई मीन टू से दैट प्लीज डोंट यूज द वर्ड दैट इज द गवर्नमेंट बिल्डिंग। नो, इट वाज नॉट द गवर्नमेंट बिल्डिंग, इट वाज द पब्लिक बिल्डिंग, इट वाज द कॉमन पर्पस, दे यूजेस दैट बिल्डिंग फॉर द कॉमन पर्पस। आई मीन टू से दैट गेट बात का था तो लीजिए पर्पज यूज किया जाता होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें। Okay, let us come and try to understand that what is the meaning of that. Public building in the several cities, some large and distinct structure have been found. Their special nature is seen in their plane. I mean to say that in their plan. And in the construction here, we shall confine ourselves only to a few structures. Perhaps the most remarkable feature of the Citadel Mount at Mohenjo-daro is the Great Path. Okay, so first public building, Great Path। कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में ग्रेट बात के बारे में पूछा गया। जब भी ग्रेट बात पूछे तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको जवाब होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसे ग्रेट बात कहां से मिली? Mohenjo-daro। I mean to say the Great Path was excavated or found in which area? That was the city of Mohenjo-daro, Citadel Path। Citadel, मोहनजोदड़ो में सिटेडल से एक ऐसी संरचना मिली जो इतिहासकारों ने कहा कि ये क्या है, कहते हैं वो ग्रेट पाथ था। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो में कुछ और चीजें भी मिली। पृष्ठ की सील, कुछ स्ट्रक्चर्स मिले। जो स्ट्रक्चर कैसे थे, पब्लिक बिल्डिंग में ग्रेट पाथ के साथ ही साथ अटैच कुछ थे स्ट्रक्चर। कौन सी था? प्रिस्ट हाउस, पुरोहित आवास। तो इसका पर्पज चार्ल्स मार्शल ने इसी के आधार पर कहा सिविलाइजेशन की कंट्रोलिंग इसके हाथ में रही होगी, तो कहते हैं कि इसकी कंट्रोलिंग धार्मिक प्रधान, धार्मिक व्यक्ति के हाथ में रही होगी। कोई धर्म का प्रधान होगा जो सिविलाइज्ड सभ्यता को कंट्रोल करते रहा।
तो आइए एक एक को देखते हैं। पहले हम मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ की बात करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड देन आफ्टर वी विल रीड द अदर पार्ट लाइक द ग्रेनरी और द गोदाम्स, तो गोदाम थे उसके बारे में। तो पहले पब्लिक बात में देखिए ये क्या थी। आई मीन टू से दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक बाथ। Public buildings. Perhaps the most remarkable feature of the citadel mound at the Mohenjo-daro is this great bath. This finely built the bricks structure. Great bath किससे बनी? छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी, छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई संरचनाओं से बनी। ओके, द ग्रेट ये स्ट्रक्चर जो थी पब्लिक जो ग्रेट बाथ थी वो ब्रिक्स स्ट्रक्चर से बनी। तो ब्रिक्स स्ट्रक्चर परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल फीचर कहाँ है? इट वॉज सिचुएटेड इन सिटेडल एंड दिस फाइनली बिल्ट ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर 12 मीटर by 7 meter and the nearly 3 meter deep from the surrounding pavements. It is approached at the either end by the flights of steeps. Floor of the bath was constructed of the sawn bricks set on edge in gypsum mortar with a layer of bitumen sandwiched between the inner and outer brick layer. Water was evidently supplied by a large well in adjacent rooms, and the outlet from one corner of the bath led to high. The corbel ran disgorging on the west side of the mound, surrounding the bath wall. I mean to say that चारों तरफ उसके जो ग्रेट बाथ था उसके चारों तरफ सराउंडिंग द बाथ वॉल the portico and sets of room while a portico and set of room चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हैं। मे बी पॉसिबल दैट वॉज यूज्ड फॉर द चेंजिंग रूम। स्नान करने के बाद लोग चेंज करने के लिए वहां जाते होंगे। इस तरह की व्यवस्था उसमें नहीं है। That's what I'm saying. This is very important thing, my dear student. कि लोगों ने इस तरह की बातों को सोचा। ओके, सो while a stairway led to an upper story, it has been generally agreed that this bath was linked with some sort of ritual bathing, which has been very common in Indian life right from the ancient times till today. आज भी nowadays the ritual that was practiced in the Brahminical religion. Now every year, month of January, the ritual bath was organized by 2 calendars. My dear, what I am telling you, I hope you are everyone aware of that. The कुंभ आपने देखा होगा, स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो ये व्यवस्था उस समय से चली आ रही थी, इसके हमारे पास एविडेंस है और इसी के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि इन लोगों ने ये इस पब्लिक बिल्डिंग का यूज रिचुअल बात के लिए किया गया हुआ, इसीलिए इसे पब्लिक बिल्डिंग में जो ग्रेट बाथ नाम दिया गया। हियर वन क्वेश्चन वाज आल्सो कि पब्लिक बिल्डिंग अगर ये ग्रेट बाथ, अगर ग्रेट बाथ कुछ कहते हैं कि नहीं, इट वाज नॉट ए ग्रेट बाथ, इवन इट वाज सिचुएटेड इन द सिटेडल, सो इट मे बी दैट वाज यूज्ड फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द elite class family. It may be possible, some students believe that, but it was denied by historians. Historians questioned their hypothesis that suppose if it was used for the
recreation for the elite class people. Why the greenery was available there? Why the council hall was available there? Why the small rooms was situated along with the great bath? Why the proper stairs, 1, 2, 3, 4, 5 stairs from south and north side available? That was a tank which was used for the ritual purpose. It was proved by the historians. ये था हमारा ज्ञान। आज के लिए इतना ही। We'll discuss and we'll continue this topic in my next class. Goodbye. Take care.